नित्यानन्दं ब्रह्मानन्दं ब्रह्मस्वरूपं नीलवर्णं त्रिलोकीनाथं श्रीगुरुदेवम् ॐ नमो नित्यानन्दम् ॐ नमो नित्यानन्दम्। श्रीमत्पूज्यपदारविन्दयुगलौ ध्यायन् सदा वैदधी वादेन्द्रप्रतिभापनुदनकला सम्यक् समासादिता जिनेन्द्रे जगदीश्वरे च विमला प्रीतिर्भुत्सु स्थिरा पूज्य श्री विजयेन्द्र सूरि गुरवे कूर्मः प्रणमांजलि कूर्मः प्रणमांजलि। प्रियजनों, आज आप हम सभी यहाँ पर जो है परम पूज्य गुरुदेव के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं। परम पूज्य गुरुदेव में सबसे एक जो महत्वपूर्ण अंग था उनके जीवन का, वह एक सरलता और सहजता और निर्मलता थी। जहां तक अपने अंदर सहजता और सरलता ना आएगी, वहां तक आप जो है अध्यात्म के पथ पर अग्रसर नहीं हो पाएंगे। जैसे जैसे अपने जीवन में सरलता आती जाएगी, निर्मलता आती जाएगी, परमता जो है उसी आसार में जो है बढ़ती जाएगी। सद्गुरु जो होते हैं अपने शिष्य को किस किस प्रकार से कहाँ कहाँ प्रतिबोध देने के लिए किस किस प्रकार की लीलाएं रचते हैं। मुक्तानंद देव का एक उदाहरण आता है, शायद बहुत से को पता ना भी हो। जब बाबा मौजूद थे तो मुक्तानंद बाबा को कहा कि यह जो है एक पुस्तक जो है किसी संत को वहां देने के लिए उनको भेजा। मुक्तानंद बाबा गए वहां पर। अब ये बाबा की लीला किस प्रकार कहाँ क्या करते हैं कुछ समझ नहीं आता है। मुक्तानंद बाबा उस समय साधकावस्था में और प्रारंभिक स्थिति में ही थे। तो वहां पर गए तो किसी गेट वालों ने बोला कि अभी वो संत जिनका भी वहाँ पुस्तक लेके गए थे, उन संत अभी बोले कुछ ध्यान में बैठे भी आप नहीं मिल पाएंगे। अब मुक्तानंद देव तो नए कहते नया मुल्ला जो नमाज ज्यादा पढ़ता है, अंदर ही अंदर बैठे है कि मैं बाबा ने भेजा, ये सामने वाला संत समझता नहीं है, बाबा का व्यक्ति हूँ मैं, मेरे को रोक के रख दिया, ऐसा कर दिया। कई प्रकार से 10-15 मिनट तक जो है इस प्रकार के अंदर द्वंद्व चल रहा था उनका। अब ठीक है, 10-1 मिनट बाद जो है ये सब बाबा की लीला थी। तो 10-1 मिनट बाद जब अंदर गए तो वहां जाके देखे तो जो है नित्यानंद बाबा ही वहां बैठे हुए थे। अब बाबा को काटो तो खून नहीं निकले, ये लगे कि कब ये पृथ्वी हो जाए और मैं इसके अंदर समा जाऊं, क्या क्या कर बैठा मैं। फिर वहां पर जो एक पश्चाताप का जो है उनको जो है दौड़ चला। तब फिर बाबा की जैसे एक आदत थी, क्या रे क्या सोचता रे, ऐसा सोचता है क्या, ऐसा सोचना चाहिए क्या रे। तब फिर मुक्तानंद देव को प्रतिबोध हुआ कि यार उन्होंने जो कितनी बड़ी गलती कर गए। कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा भी नहीं होता है, आप जितने बड़े होते जाएंगे उतने आपके अंदर निर्मलता आनी चाहिए, पावनता आनी चाहिए, परमता आनी चाहिए, तब तो आपके काम किए। नहीं तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जिससे पेड़ पंते की छाया नहीं, फल लगे अति दूर। इसी क्रम में एक मुझे जो है कहानी है, वो वास्तविकता भी हो सकती है। एक देश के राजा जो थे वो जो है एक आंख से उनको खाने क्या बोलेंगे पूरा नहीं देखता, एक साइड के ही बाजार खुला रहता था। अब उन्होंने जो है घोषणा करी कि जितने भी चित्रकार हैं उन सबको मेरा चित्र बनाना है, और जो नहीं बनाएगा उसे दंड देंगे, और जो बहुत अच्छा बना के लाएगा उसे जो है पुरस्कृत करेंगे। अब पुराने समय में किसी परंपरा रही है, आज तो सब युग बदल गया। किसान का बच्चा कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बच्चा जो है
परंपरा रही कि किसान का बच्चा किसान होगा, चित्रकार का बच्चा जो है चित्रकार बनेगा, वकील का बच्चा वकील बनेगा, कैसी सामान्यतः परंपरा रही। तो वहां पर पिता और पुत्र गुरु शिष्य भी हुए। तो जब उसको चित्र बनाना सिखा रहे थे, तो एक दिन कुछ पुत्र जो है कुछ चित्र बना रहा था, उसमें कुछ गलती कर रहा था। तो पिता उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने बोला बेटा ये थोड़ा सा ऐसा नहीं, तुझे ऐसा था कि पापा जब चित्र बन जाए ना तब आप मेरे से बात करिए। वहां पर उसके अंदर आ गया कि मैं बहुत अच्छा चित्रकार हो गया हूँ, कलाकार हो गया हूँ। तब कहते हैं कि जब वो तो उस समय क्योंकि जो गुरु होता है वो बहुत गंभीर होता है। गुरु वह है जो किसी की बात से न उड़ाए, शिष्य वह है जो गुरु की बात को न उड़ाए। पर अब वो बात आई गई हो गई। कुछ समय पश्चात जब राजा ने यह घोषणा करी कि मेरा चित्र बनाना है, अब तक जो शिष्य था, जो पुत्र था, उसके सामने ये समस्या आ गई कि अगर काना दिखाएं तो राजा बोले मेरे को काना बोलता है, और काना न दिखाएं तो बोलता है कि तो मस्का लगा रहा है, मक्खनबाजी कर रहा है कि भाई मैं तेरे को ये कर दूं। अब इससे उहापोह में इसका चित्र बनाऊं तो कैसे बनाऊं। अब उसको कुछ दिमाग में नहीं चल रहा, तो पिताजी के पास गया कि पापा ये, अब गुरु क्या होता है कि हर समय बहुत आपको छालेदार नहीं करता है, जब लोहा अच्छा गर्म हो जाए तभी उसके ऊपर वार करता है। तो एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए। अब पिता बोले बहुत अच्छा चित्रकार हो गया भाई, तेरे को क्या जरूरत है, बहुत अच्छा कलाकार है, तो मतलब उसको जो भी एक टोन टान कसना है या उसको सुधारने के लिए जो भी कहा जा सकता है वो उन्होंने सब कहा। तो क्या होता है कि ऐसे समय में जो माँ होती है वो बच्चे का पक्ष लेती, पति को एक तरफ थोड़ा दबाने की कोशिश करती है कि सुन लो ना, क्या फर्क पड़ा है, वो कह दिया तो बच्चों ही नहीं आपनो, इसमें कहीं फर्क पड़ रही है। पर अब क्योंकि गुरु तो गुरु होता है, उन्होंने देखा कि इसको थोड़ा और तपने दो, क्योंकि इससे जो एहसास होना चाहिए कि मैंने क्या गलती करी है, वो गलती का एहसास होगा तो अगली बार नहीं करेगा, नहीं तो फिर करेगा। तब कहते हैं कि 2-3 दिन और हो गए, इधर माँ का दबाव बढ़ता जा रहा था पति के ऊपर कि भाई बच्चा है, अब कह दिया तो क्या फर्क पड़ रहा, कौन सा तुम्हारे हीरे मोती टूट गए, क्या हो गया, कौन सा अपमान हो गया। तब फिर देखा कि अब लोहा गर्म, और उसको बच्चे के अंदर जो पुत्र था उसके अंदर ही अंदर वो घुटन हो रही कि यार मैंने उस समय क्या जवाब दे दिया और क्यों दिया। उसके अंदर पश्चाताप के जो है आंसू निकलने लगे। तब जाके उन्होंने देखा कि अब इसको बताएंगे तो सही होगा। तो बेटा शिकार कैसे खेलेंगे, शिकार कैसे खेलेंगे, एक आंख बंद करनी है, तो जिस तरफ से उसकी आंख है बंद है उसको आंख बंद करके तीर चला दो, अपने आप फोटो भी बहुत अच्छा हो जाए। और कहा जाता है कि वह जो है फोटो सर्वश्रेष्ठ आया और उसको प्रथम पुरस्कार दिया। तो जहां तक आपके अंदर सरलता नहीं आएगी वहां तक आप अध्यात्म के पथ पर या कोई भी आप भौतिकवादिता में नहीं जाएंगे। आप जितने बड़े ऑफिसर होंगे आप देखेंगे बहुत शांत रहते हैं, अंदर वो घर पे जाके जो भी होता हो, पर बाहर जहाँ उनकी ऑफिस में बैठे हैं वहां तक उनको शांति के साथ जो है लोगों के साथ व्यवहार करना पड़ता है, दिखाना भी पड़ता है। पर यह आंतरिक रूप से जो है सरलता आनी चाहिए। जब पहली बार गुरुजी मेरे पास जब आए थे तो मैं उस समय कुछ श्वास रोग का शिविर भी लगाता था, तो मैं कुछ दवाई बना रहा था, 60 व्यक्ति और बैठे हुए थे, वो भी जो है कोई पुड़िया बना रहा था, कोई इसके ऊपर नंबर लिख रहा था, इस प्रकार से बैठे हुए थे। किसी ने बोला कि मोगा जी आएंगे, उनका ठीक है चाय वाय की व्यवस्था है और बिस्कुट, और कोई भी मैं जैन साधु था तो उनका कोई भी एक अजैन व्यक्ति आता था तो उसके लिए जो है थोड़ी व्यवस्था, उसको सम्मान पूर्वक स्थान देना, चाय वाय की थोड़ी मनवार कर लेना। तो गुरुजी आए और पाँव लगे और बैठ गए, मैं कुर्सी पे बैठा हुआ था। मैंने कहा आप ऊपर बैठे, तो नहीं साहब मैं तो आपके चरणों में बैठूंगा। इस प्रकार से मतलब ये जो सरलता है वो सरलता जब आएगी आपके अंदर, और कभी भी ये नहीं कि यार मैं हूँ, ये जिस दिन आपके अंदर घटित हो जाएगा उस दिन जो है अपना कल्याण होना प्रारंभ होगा, अध्यात्म का प्रवेश होगा। और जिस दिन आपका अहंकार जाता जाएगा, जिस प्रकार से अहंकार जाता जाएगा उस प्रकार से आपको जो भी इष्ट है, चाहे गुरुदेव हैं, चाहे बाबा हैं, रामदेव जी हैं, महाकाली है, जो भी हैं, जिनको भी आप मान रहे हैं, उनका प्रवेश आपके हृदय सिंहासन पर हो जाएगा और वो आके आपके हृदय सिंहासन पर बैठ जाएंगे। तब फिर आपके अंदर एक ऐसी भाव आएगा कि राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जहाँ यूं भी वाह वाह है
और वहां यूं भी वाह वाह है। तो यह भाव जिस दिन आ जाएगा कि जो हुआ हरि कृपा, जो नहीं हुआ हरि इच्छा, हो सकता है उससे आगे का कोई जो है और अपना अच्छा मार्ग प्रशस्त होने वाला हो। तो अपने जीवन में यह जो सरलता है, और आज ध्यान केंद्र का भी भाग्य है कि सरलता की एक जो है प्रतिमूर्ति चैन सिंह जी जो अपने लसुड़िया में भी 2-4 दिन पहले संकीर्तन और हुआ था, तो वहाँ सिद्ध योग ध्यान पीठ जो है उसकी आप वहाँ पे संचालक है। मैंने आपसे निवेदन किया था कि आप यहाँ पर आए और हमारे सत्संग में भी अपना सानिध्य प्रदान करें। तो मैं इस समय उनका ध्यान केंद्र की ओर से, श्री गुरुदेव नित्यानंद बाबा ट्रस्ट की ओर से जो है स्वागत करना चाहेंगे। अपने वहाँ जो लसुड़िया जो आश्रम है, एक तो जंगल में है, एकदम उसको हरियाली अच्छी कर रखी है, तपोवन जैसा जो है बना रखा है। आप वहाँ पे अकेले रहते हैं, अकेले मतलब शादीशुदा नहीं है, जैसे अपने जीवन निकाल रहे हैं। तो काफी इनके अंदर भी जो सहजता होनी चाहिए, वह सहजता हमें जो है जगह जगह पर दर्शन देते हैं। तो आज के दिन में गुरुदेव से आप हम सभी के लिए प्रार्थना करूंगा कि हमारे जीवन में भी अपनी सहजता का प्रवेश कराएं और अपना आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि हम भी लोग अध्यात्म के पथ पर बढ़ते हुए अपनी सृष्टि मुक्ति साध सके। ऐसा आशीर्वाद दें। 2 मिनट गुरुदेव को स्मरण करेंगे। उसके पूर्व जैसा हर बार जो है कहा जाता है, बार बार कहता हूँ, इस बार भी कह रहा हूँ कि जो भोजन है वो अन्न ही ब्रह्म है। तो उसका यहाँ तो खैर बाबा का प्रसाद हो तो ठीक है, ये तो बिल्कुल ही झूठा नहीं सुनना चाहिए। बाकी आप कहीं पे भी जा रहे हैं, शादी ब्याह या कोई पार्टी वार्टी में, जहाँ पर भी प्रसाद लेने जा रहे हैं, तो उसे प्रसाद लेकर ही ग्रहण करें। कई बार आजकल क्या होता है कि तो बफेट सिस्टम हो गया, तो व्यक्ति जाता है दुनिया भर को, इस थाली में जगह इतनी होती है और 50-60 आइटम होते हैं, तो एक आइटम के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, ऐसा वो पूरी खिचड़ी जैसा बन जाता है। फिर वो अच्छा लगा नहीं लगा उसको जो है डस्टबिन के हवाले कर दिया जाता है। तो एक तो देश के अनाज की बर्बादी हो रही है। आज ऐसे लाखों परिवार, ऐसे करोड़ों बच्चे होंगे जिनको देसी घी की सुगंध क्या होती है वह भी नहीं पता है। तो अपने को जहाँ तक हो सके आप एक बार थोड़ा ले लीजिए, चख लीजिए, अच्छा लगा और ले लीजिए, 10 बार लीजिए, 20 बार लीजिए, पर भोजन उतना ही ले जितना आप लोग ग्रहण कर सकते हैं। इसी प्रकार से राष्ट्र के निर्माण में आप किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं। मैं एक्चुअली उस समय जो है जैन साधु था, बीकानेर की तरफ भी रहा हुआ हूँ। अब तो खाली वहाँ पर काफी नहर वहर आगे पानी की सुविधा हो गई है, पर उस समय हम लोग क्या करते थे कि एक थाली, बड़ी थाली के अंदर बैठ के नहाते थे और उसे नहा के पानी का जो पानी बचता था उससे जो है कपड़े धुलते थे, और उस कपड़े धोने के बाद उस पानी से जो है घर का पोछा लगता है, और पोछा लगाने के बाद जो है वो पानी बच जाता था, उसका जो गाय के वो गोबर उपले बोलते, छाने बोलते, जो भी बोलते हैं, उसको थेपा जाता था। तो पानी का अपन जितना कम से कम सेवन करें और जितना बचा सकते उतना बताना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को पानी प्राप्त हो और उसमें आप जो है राष्ट्र के प्रति अपना एक कर्तव्य भी निभाएंगे। इसी प्रकार से बिजली का भी जहाँ तक हो सके आप कोशिश करें कि अपन बाहर जा रहे हैं, आवश्यकता नहीं है पंखे की तो उसको बंद कर दें, लाइट की आवश्यकता नहीं है उसको बंद कर दो। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो राष्ट्र के प्रति आप अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, यह बिजली किसी और को मिलेगा, उद्योग को मिलेगी, देश जो है प्रगति के पथ पे जाएगा, और आपका जो पैसा लग रहा है वह भी बचेगा। तो डबल फायदा है। तो इस बातों को थोड़ा अपन संज्ञान लेते हुए जो कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं करना चाहिए।